सबसे पहले जो वारदात हुई है ये 31 अक्टूबर शाम की है, जिसमें जो विक्टिम है वो अपनी गाड़ी में जब घालूवाल के पास गाड़ी से जा रहे थे तो कुछ अनजान व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठ के आए और उनकी गाड़ी के ऊपर जो है उन्होंने गोलियां चलाई। मौके पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे गई। एसडीपीओ हरोली, एसएचओ हरोली और मैं स्वयं मौके पे पहुंचे और हमने वहां पे डिटेल्स उसकी ली। एफएसएल का विजिट वहां पे हुआ। हमको मौके से कुछ खाली शेल्स यानी खाली खोल जो है वो भी मिले और जब हमने तफ्तीश इसके बाद इसमें जारी की तो हमें पता चला कि जो विक्टिम है उनके कहने अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण उर्फ मणि राणा है और काकू, सुमित कौशल उर्फ काकू जो है, इन दो के नाम जो है उन्होंने एफआईआर में लिखाए थे। हमने जब इस पे काम करने लगे तो हमें पता चला कि मणि राणा नामक व्यक्ति, जिसके ऊपर 5 अलग अलग धाराओं में केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 302 भी इंक्लूडेड है और वो पिछले 11 वर्षों से जेल के अंदर, पंजाब में जो सेंट्रल जेल है वहां पे जेल के अंदर है, जो उसके आगे इंक्वायरी कर रहे हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड है। इनके अलावा जब हमने फर्दर तफ्तीश की, हमने रेड की इनके घरों पे, तो हमें यह पता चला कि एक लखविंदर नामक व्यक्ति भी इस वारदात में शामिल है, किसी तरह से एसोसिएटेड है। उसके घर पे भी हमने रेड की और कुछ और लोगों का भी नाम जो है इस वारदात को अंजाम देने में सामने आया। बाद हमारी पुलिस ने अलग अलग जगहों पे दबिश दी, रेड की, जिसमें जैसे खरड़, हमीरपुर, कपूरथला, देहरादून, होशियारपुर, चंडीगढ़, बद्दी, जलंधर, फगवाड़ा, इन सभी जगहों पे हमारी टीम जो है गई और इन अक्यूज्ड का हमने सर्च किया। वर्चुअल नंबर्स यूज करके जो है ये अलग अलग जगहों पे फोन कर। अंत में अभी अरेस्ट हुई है वो 2 लोगों की हुई है, जिसमें लवदीश। अभी तक केस प्रॉपर्टी भी जब्त की है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ये हमारी पिस्टल 7.62 है, साथ ही साथ 3 और 6 मोबाइल और 6 सिम कार्ड जो है हमने इस केस में अभी तक पकड़े हैं। तो ये हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है। अगर हम इनके मोडस ऑपरेंडी यानी वारदात अंजाम देने का तरीका और कारण के बारे में बात करें तो अभी तक हमारी तफ्तीश में यह सामने आया है कि जो मणि राणा नामक व्यक्ति है, इसमें एक रोल पाया जा रहा है, जो कि अलग अलग स्टेटमेंट्स के थ्रू हमको पता चला है। ये व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, सेंट्रल जेल लुधियाना में अभी लॉज्ड है, पर फिर भी ये किस तरह से अपनी ये वारदातों को अंजाम दे रहा है, ये एक तफ्तीश का विषय है। एज पर एक्यूज की स्टेटमेंट जो हमने अभी रिकॉर्ड की है, उसके अनुसार मणि राणा का जो फोन है वो हमारे विक्टिम को आता है। विक्टिम के साथ, विक्टिम जो है एक एक्साइज का कॉन्ट्रैक्टर है और पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो शायद इसलिए उनको फिरौती के रूप में जो है उनको फोन आया और उन्होंने कुछ पैसों की मांग की इस एक्यूज ने, यानी मणि राणा ने। वर्चुअल नंबर, जैसे मैंने कहा, उसका इस्तेमाल इस केस में हो रहा था, तो इसलिए इनको पता चलना कि ये कौन से लोग हैं और कहां से फोन आ रहा है, ये करना थोड़ा अभी डिफिकल्ट रहा। पर फिर भी हमने इसको फर्दर जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें यह पता चला कि काकू, सुमित कौशल उर्फ काकू जो है, सुमित जसवाल उर्फ काकू जो है, वो और लखविंदर, ये दोनों जो है इन्होंने रेकी का काम किया इस पूरी वारदात में। यानी काकू ने भी फोन पे बात की हमारे विक्टिम से, उनको कहा कि भी आप मणि राणा के कहने के अनुसार जो फिरौती का पैसा है वो उसको दें, और जब वो नहीं माने तो ये डराने के उद्देश्य से जो है इन्होंने इनके ऊपर गोली चलाई। इन दोनों व्यक्तियों ने जो है इस पूरी वारदात में, यानी लखविंदर और सुमित जसवाल ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में मदद की है, हालांकि वो खुद गोली चलाने वालों में से नहीं थे। इन्होंने पूरे रूट में इनकी रेकी की। जो शूटर्स थे इस केस में, उनको वो मौके तक लेके आए, उन्होंने गाड़ी दिखाई कि किस गाड़ी में ये विक्टिम जो है जा रहा है। साथ ही साथ इसमें वंश रायजादा नामक व्यक्ति ने जो हमारी गोलियां हैं वो प्रोवाइड की हैं। जो वेपन है वो एक अलग अन्य व्यक्ति का नाम इस केस में आ रहा है, उसने प्रोवाइड की हैं। और जो शूटर्स हैं वो मणि राणा ने कहां से अरेंज किए, ये भी एक तफ्तीश का विषय है। और हैरानी वाली बात यह है कि इन ज्यादातर केसेस में ये एक दूसरे को नहीं जानते।
जिन लोगों ने गोली चलाई वो काकू और सुमित जायसवाल और लखविंदर को नहीं जानते। जिन्होंने गोलियां प्रोवाइड करवाई वो इन दोनों टीम्स को नहीं जानता। शूटर्स जो है वो मनी राणा ने कहां से प्रोवाइड किए वो भी अभी क्लियर नहीं है। ये सब एक ऑर्गेनाइज तरीके से गिरोह के रूप में अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। अभी हमारी तफ्तीश इसमें जैसे मैंने कहा कि जारी है। जो शूटर्स हैं वो उनका किसी बड़े गैंग्स जो नेशनल लेवल पे अलग अलग जगहों पे नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं उनसे इनका लिंक होना जो है अभी तक हमें सामने आया है, पर यह हम फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो यहाँ पे आजकल बहुत एक्टिव नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, बाकी स्टेट्स में हैं, उनके साथ लिंक जो है जुड़ने का अंदेशा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में जैसे मैंने कहा वर्चुअल नंबर्स प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, गोलियां टीम प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, वेपन प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, जो शूटर्स जो बंदूक को चलाएंगे वो प्रोवाइड करने वाली टीम अलग, और अल्टीमेटली जो रेकी करने वाली टीम है वो भी अलग। ये सारे अलग अलग लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक व्यक्ति के कहने पे जो है इशारा पे काम कर रहे थे, और ये एक बहुत चिंताजनक बात है। पर फिर भी हमने ये केस रजिस्टर किया है और इस ऑर्गेनाइज्ड गैंग को जो है हमने अभी तक इतने 6 लोगों को जो है इसमें अरेस्ट किया है। फर्दर तफ्तीश इसमें जारी है और इसमें कुछ और लोगों के आने का भी पूरा अंदेशा है।